नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोरोना वायरस का दौर है, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज हम आपके पास लेकर आए हैं। हेल्थ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट सेक्टर ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें 3 गोल्डन रूल फॉलो करने के लिए दिए हैं। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है फेस मास्क एंड तीसरा है हैंड वॉश। अगर हम हैंड वॉश की बात करें तो हर प्लेस पर यह पॉसिबल नहीं है, जैसे कि वर्किंग प्लेस या फिर हम अपने घर से बाहर जाते हैं, तो ऐसे केस में हम हैंड सैनिटाइज़र या हैंड रब का यूज़ करते हैं। हैंड सैनिटाइज़र का काम माइक्रोब्स या कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम जर्म्स कहते हैं को किल करना होता है, और माइक्रोब्स की कैटेगरी में वायरस, फंगस, बैक्टीरिया सभी आते हैं। तो आज हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सैनिटाइज़र बनाने का मेथड बताएंगे और लास्ट में हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे, जिसको आप अपने घर में ईजिली बना सकते। केमिकली हैंड सैनिटाइज़र 2 तरह के होते हैं, एल्कोहल बेस्ड और नॉन एल्कोहल बेस्ड। शायद आपने इस समय ऐसा सुना होगा कि हमें अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र इस समय यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पैंडमिक का रीज़न कोरोना वायरस है और किसी वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्कोहल इफ़ेक्टिव होता है। किसी भी हैंड सैनिटाइज़र की इफ़ेक्टिवनेस 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है उसकी क्वालिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड फ्रीक्वेंसी। किसी भी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए मेनली 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला अल्कोहल। हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि ये एक जर्मिसाइड या डिसइंफेक्टेंट होता है। तो हैंड सैनिटाइज़र में मेन रोल अल्कोहल का होता है और इसकी क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। हैंड सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल यूज़ होते हैं वो होते हैं एन प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल जिसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, एथेनॉल या फिर इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इनमें से किसी भी अल्कोहल को यूज़ किया जा सकता है। दूसरा कंपोनेंट जो हमारा होता है वो ग्लिसरॉल, कॉमन लैंग्वेज में इसे हम लोग ग्लिसरीन कहते हैं। इसका काम होता है नरिशमेंट देना, क्योंकि जब हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हमारे हैंड ड्राई हो जाते हैं, इसलिए ग्लिसरीन को यूज़ करने से थोड़ा नरिशमेंट मिलता है और कंसिस्टेंसी भी मिलती है, क्योंकि हम लोग लिक्विड बेस्ड चीज़ को यूज़ करने के लिए थोड़ा हैंड सैनिटाइज़र कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो यूज़ करने में इजी होगा। थर्ड कंपोनेंट जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो कि स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरीके से इन तीनों कंपोनेंट से मिलके हम लोग हैंड सैनिटाइज़र बना सकते हैं। अब अगर हम लोग हैंड सैनिटाइज़र के कैलकुलेशन की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग आज हम लोग कैसे हैंड सैनिटाइज़र को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमें ज़्यादा या कम जिस भी तरह से हमें रिक्वायरमेंट हो उस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिकमेंडेड फार्मूले को देख लेते हैं। WHO ने हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए 2 फार्मूले रिकमेंड किए हैं। पहला एथाइल अल्कोहल बेस्ड, दूसरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड। इन दोनों फार्मूलेज का कैसे कैलकुलेशन करते हैं अभी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। फॉर्मूलेशन नंबर 1 जो कि इथाइल अल्कोहल बेस्ड है, यहाँ पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको फॉर्मूलेशन लिखा हुआ है, नीचे WHO लिखा है। तो इसका मतलब WHO ने हैंड सैनिटाइज़र में 3 कंपोनेंट रिकमेंड किए हैं, एथेनॉल, ग्लिसरॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उनके जो कॉन्सेंट्रेशन हैंड सैनिटाइज़र में होनी चाहिए वो 80% एथेनॉल, 1.45% ग्लिसरॉल, 0.25% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए, और सभी वैल्यूज़ के पीछे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये है क्योंकि ये सारे ही कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनका जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो लिक्विड वाटर में बनने वाला है, इसलिए इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा गया है। तो कोई भी हैंड सैनिटाइज़र जो आप यूज़ करते हैं उसमें ये परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन होने चाहिए। अब इसके बाद
जो हम मार्केट से लाते हैं वो हम मेडिकल शॉप से ला सकते हैं या किसी केमिकल शॉप से ला सकते हैं, बट वो मेडिकल ग्रेड के होने चाहिए और वो यूएसपी या फार्माकोपिया ग्रेडिंग होनी चाहिए उनकी, क्योंकि हमें उनको अपने हैंड रब करने के लिए यूज़ करना है। तो जो केमिकल हम लोग लाते हैं मार्केट से, एथेनॉल 96 to 98% हो सकता है, ग्लिसरॉल 98% और H2O2 3% हम लोग परचेज करते हैं। अब ये हमारे पास है और हमें ये कॉन्सेंट्रेशन के कंपोनेंट यूज़ करने हैं। तो इसके कैलकुलेशन के लिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम कितना अमाउंट डालें कि 96% से 80% एथेनॉल में चेंज हो जाए, और तो इसके लिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ केमिकल नीडेड इनटू फाइनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ केमिकल इन परचेज्ड बॉटल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है परसेंटेज ऑफ केमिकल नीडेड, मीन्स कि जो वो कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमें हैंड सैनिटाइजर में जितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। सपोज एथेनॉल है तो यहाँ पे आप 80% देख सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना हमें हैंड सैनिटाइजर बनाना है वो यहाँ पे वॉल्यूम आपको लिखना है। परसेंटेज ऑफ केमिकल परचेज्ड बॉटल, जो कि हम मार्केट से बॉटल लाते हैं तो उनमें कितना उनका परसेंटेज होता है वो मेंशन करते हैं। अब हम लोग 1 by 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम लोग एथेनॉल को देखें तो अगर एथेनॉल में परसेंटेज ऑफ केमिकल नीडेड हमें कितनी रिक्वायरमेंट है 80%, और उसका वॉल्यूम हमें कितना चाहिए हैंड सैनिटाइजर का, अगर सपोज हमें 100 ml बनाना है तो 100 ml यहाँ पे लिख लेंगे, 1000 ml बनाना है तो यहाँ पे 1000 ml लिख लेंगे। जो भी ml, जितना भी अमाउंट आपको बनाना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद 96% एथेनॉल मार्केट से आया वो हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी 83.3। अगर अब हमें 100 ml हैंड सैनिटाइजर बनाना है तो उसमें हम 83.3 ml एथेनॉल डालेंगे, तो उसमें एथेनॉल का अमाउंट 80% हो जाएगा। अब सेकेंड कंपोनेंट हमारा है ग्लिसरॉल। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल में परसेंटेज कितना यूज होना चाहिए 1.45%। तो यहाँ पे हमें ये रिक्वायरमेंट है इतने परसेंटेज की। अमाउंट हमें कितना चाहिए हैंड सैनिटाइजर का 100 ml चाहिए, और जो मार्केट से हम लाए हैं वो 98% यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.4 ml, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद थर्ड हमारा कंपोनेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम लोग H2O2 भी कहते हैं। तो H2O2 का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे हम फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं 0.125, यहाँ पे 0.125 हमने रखा, जो कि परसेंटेज हमें हैंड सैनिटाइजर में चाहिए। हमें 100 ml हैंड सैनिटाइजर चाहिए और यहाँ पे परसेंटेज आप देख रहे हैं 3%। तो इस तरीके से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.1 ml। अब आप ये सारे कंपोनेंट को मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इनको आप 100 ml तक मेकअप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इन सभी कंपोनेंट को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप जितना अमाउंट इसको 100 से माइनस कर दीजिए, जितना रिमेनिंग अमाउंट आएगा उतना आप वाटर डाल देंगे। या सिंपल आप कोई भी ग्रेजुएटेड मग या मेजरिंग सिलेंडर आपके पास है तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए और उसका फाइनल वॉल्यूम आप 100 ml कर दीजिए। और वो फाइनल वॉल्यूम किससे करेंगे, डिस्टिल वाटर से या डीआयनाइज्ड वाटर से करेंगे। जो डीआयनाइज्ड वाटर है या डिस्टिल वाटर है, अगर आप घर में बना रहे हो और आपको ये ना मिल रहा हो तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं कि बॉयल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्मुलेशन हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड है। तो यहाँ पे आप सेम टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में बस एक ही चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एथेनॉल की जगह आइसोप्रोपेनॉल, और आइसोप्रोपेनॉल का जो परसेंटेज है वो 75% यूज़ किया गया है। मार्केट से जो आइसोप्रोपेनॉल मिलता है उसका 99% होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 75% रिक्वायर्ड अमाउंट है,
मतलब जो हमें परसेंटेज चाहिए, ये हमें कितना हैंड सैनिटाइज़र बनाना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मार्केट से लाए वो परसेंटेज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 75.1 ml। तो सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बस आपको यहाँ पे ये चेंज करना है। और साथ में क्योंकि यहाँ पे 75.1 ml वाटर पड़ रहा है, तो सॉरी प्रोपेनॉल पड़ रहा है, तो इसलिए वाटर का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। आप इन सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको 100 ml तक मेकअप कर सकते हैं, या ऐड करके 100 में माइनस करके जितना वाटर कंटेंट बचता है उतना आप अमाउंट ऐड कर दीजिए। और अगर हम लोग एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल WHO ने तो हमें 80% रिकमेंड किया है, या आइसोप्रोपेनॉल की बात करें तो 75% करा है। बट आप एथेनॉल 60% से बिलो इन सारे कंपोनेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे कम यूज़ करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको हैंड सैनिटाइज़र का कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग हैंड सैनिटाइज़र खुद से बनाते हैं। तो हैंड सैनिटाइज़र में हमने जो आज यूज़ करने वाले हैं वो एथेनॉल है जो कि 96% है। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि 3% है, और ये ग्लिसरीन है जो कि 98% है। तो अगर आप घर में बनाने वाले हैं, क्योंकि ये सारे साइंटिफिक चीज़ें हैं, अगर आप घर में बनाने वाले हैं तो एथेनॉल आप किसी भी मेडिकल शॉप से रबिंग अल्कोहल के नाम से ले सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ ग्लिसरीन भी आपको मेडिकल शॉप से मिल जाएगा। तो आप ये तीनों ही कंपोनेंट ला के घर में हैंड सैनिटाइज़र बना सकते हैं। अब इसके बाद जिन एपरेटस को यूज़ हम करेंगे, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसके बाद ये फ़नल है, ये डालने के लिए आप नॉर्मल फ़नल भी यूज़ कर सकते हैं, ये ग्रेजुएटेड है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको मार्केट में बहुत सारे मार्किंग वाले मग मिल जाएंगे, या किसी भी सिरप के बॉटल पे इस तरह के आपको कैप मिलेंगे। इन कैप को आप यूज़ करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मेजरिंग सिलेंडर लिया, और इसमें हमने एथेनॉल हमें डालना है, क्योंकि हम आज बनाएंगे, हमने आपको पहले बताया भी है कि हमने आज 100 ml के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो इसलिए हम लोग 100 ml के अकॉर्डिंग 83.3 ml हम लोग एथेनॉल लेंगे। तो ये 83 ml हमने एथेनॉल ले लिया। इसके बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे ग्लिसरीन, और ये ग्लिसरीन हमें डालनी है 1.4 ml। तो इसलिए ये हम छोटा ग्रेजुएटेड मार्क वाला मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे, और अगर आपको घर में करना है तो आप इन कैप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1.4 ml ग्लिसरीन ले लेते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देते हैं इसमें। इसके साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो कि हमें 4.1 ml लेना है। तो हम लोग ये हमारा 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जिसको हम लोग 4.1 ml ले लेंगे, और ये हमारा 4.1 ml हो गया। इसके बाद हमने इसको ले लिया। इसके साथ साथ अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 100 ml बनाने के लिए जैसा हमने अभी कैलकुलेशन बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इतने कंपोनेंट ले लेंगे, और साथ में इसको टोटल इसका वॉल्यूम 100 ml तक कर देंगे, या फिर आप इन तीनों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद 100 से माइनस करके जितना ml आएगा उतना आप वाटर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 100 ml हैंड सैनिटाइज़र तैयार हो गया। अब इसको हम लोग इस बीकर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र तैयार हो गया। जैसा कि आपको पता है कि आप बहुत सारे मार्केट में देखते होंगे हैंड सैनिटाइज़र, उसमें कलर डाले जाते हैं। तो ब्रिलियंट FCS के नाम से कलर आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई फ्रेगरेंस और चाहिए तो आप एसेंशियल ऑयल या कोई फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं। बट WHO फ्रेगरेंस और कलर के लिए रिकमेंडेशन नहीं देता है। तो बेस्ट है कि आप हैंड सैनिटाइज़र इस तरह का ट्रांसपेरेंट यूज़ करें। अब इसके बाद आप इस हैंड सैनिटाइज़र को, ये हमारे पास एक बॉटल रखा है पहले से, हम इसमें इसको भर देते हैं।
अब ये हैंड सैनिटाइज़र हमारा यूज़ करने के लिए तैयार हो गया है। आप इसको अच्छे से बंद कर दीजिए और इसके बाद आप इसको अच्छे से स्प्रे करके आराम से दोनों तरफ और आप बैक साइड पे, फिंगर्स पे, थम्स पे अच्छे से हैंड सैनिटाइज 30 सेकंड तक करिए। अब ये हमारा हैंड सैनिटाइज़र बनके तैयार है। अब अगर हम लोगों को इसकी टेस्टिंग करनी हो तो सबसे पहले तो हम लोग अपने हैंड्स में इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जो अल्कोहल कंटेंट इसमें यूज़ होता है वो वोलेटाइल होता है और हमारे हैंड्स में जो लेटेंट हीट होती है जिसकी वजह से जब हम इसको रब करते हैं हाथों में तो वो हीट एवापोरेट होता है अल्कोहल और हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अगर कोई भी हैंड सैनिटाइज़र अच्छा कूलिंग इफेक्ट नहीं देता है तो इसका मतलब उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है। और आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत तरह के हैंड सैनिटाइज़र आ रहे हैं। हम लोग कलर पर चले जाते हैं, फ्रेग्रेंस पे चले जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इस पर जाना है कि कौन सा हैंड सैनिटाइज़र अच्छा काम करेगा, वर्क नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से डिजीज़ का स्प्रेडनेस हो रहा है, क्योंकि हम लोग रूल फॉलो करने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग इन हैंड सैनिटाइज़र को खुद भी घर में चेक कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेपर है और इस पेपर के थ्रू भी हम लोग हैंड सैनिटाइज़र को चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या इसमें क्या कंटेंट, कितना अमाउंट है अल्कोहल का। तो यहाँ पे जैसे हमने ये मार्केट से 2 हैंड सैनिटाइज़र लाए हैं और ये हमने आपके सामने अभी बनाया है। तो अब हम हर हैंड सैनिटाइज़र का 3 स्ट्रोक्स यहाँ पे डालते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ी देर रखते हैं। तो अब वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हैंड सैनिटाइज़र में ज़्यादा मीन्स वाटर कंटेंट है वो ये है, क्योंकि इसने पेपर को पूरा वेट करके रखा है, वेट करने के बाद भी ड्राई नहीं हुआ है। सेकंड वाला हैंड सैनिटाइज़र मीन्स ओके है, सही है, और इसके बाद ये जो हमने बनाया है वो हैंड सैनिटाइज़र है। तो इस तरीके से आप हैंड सैनिटाइज़र की ओरिजिनलिटी को समझ सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र से या रब करते हैं तो अगर आपको तुरंत वो एवोपरेट नहीं होता है, थोड़ा आपको वेटनेस फील होती है, तो भी वो हैंड सैनिटाइज़र में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है। और वैसे तो टेस्ट करने के लिए फायर टेस्ट भी होता है, बट ये टेस्ट हम लोग घर में नहीं कर सकते, इसलिए हम उस टेस्ट को नहीं बताएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए और थैंक यू वेरी मच।